एक बार फिर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। कराची में खुले मैनहोल में एक बच्चा जान की बाजी हार गया। ये शाह फैसल नंबर 2 का इलाका है जहां पर बच्चा मैनहोल में गिरा है, उसके बाद डूब गया और अब तो उसकी लाश भी रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान के मुताबिक निकाल ली गई है। बच्चा जान भाग हो चुका है और उस बच्चे का नाम आबाद है। इस तरह के वाकयात बहुत सारे हैं जो पेश आते रहते हैं और हम इन्हीं मसाइल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तलहा अहमद खान, रहनुमा MQM पाकिस्तान है। वेलकम टू शो कहेंगे तलहा साहब आपको। तलहा साहब, इस तरह के वाकयात जो है वो हम देखते हैं तहा साहब के रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कराची की तो कराची वाले तो वोट देते ही हैं, लेकिन शहर कायद वाले शायद उस तरह से वोट पीपल्स पार्टी को नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी कराची के शहरियों के लिए कोई काम करती हुई नज़र नहीं आती और मैन होल जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में आए रोज़ बच्चे गिरकर मर जाते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी को तो जहां से वोट मिलता है, अगर आप वहां के हालात देखें तो वो जगहें तो फिर शायद इंसानों के रहने के काबिल भी नहीं बची। आप कैमरे की आंख के साथ लड़काना जाएं, दादू जाएं, सखर जाएं और सजावल जाएं, ऐसे शहरों में जाएं सिंध के जहां पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। मसला ये है कि मसला कारकर्दगी का है, मसला कॉम्पिटेंस का है। पीपल्स पार्टी की कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने की, ना उनकी नीयत है। आप ये देखें कि ये कितनी मुजरिमाना गफलत है। उसके बाद जो मेयर कराची का बयान आता है वो ये कहते हैं कि जी मैं ढकने थोड़ी चोरी कर रहा हूँ। भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कैसे इस चीज से भाग सकते हो? तुम लोगों की जिम्मेदारी है। गट पुलिस किसके पास है? कौन है जो इस मुल्क में, इस आपके सूबे में, इस शहर में, मुल्क में चले हम कहें जी जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है वहां उनकी जिम्मेदारी नहीं देते। लेकिन अगर हम सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, वजीर आला सिंध पीपल्स पार्टी का है, सिंध में तो अनइंटरप्टेड 15 साल से जो गवर्नमेंट 16 साल से मिली है वो पीपल्स पार्टी को मिली है। उसके बावजूद एक मॉडल यूसी नहीं बना सके, एक मॉडल गली नहीं बना सके, एक मॉडल मोहल्ला कहाँ नहीं कर बना रही है पीपल्स पार्टी? क्योंकि 2 टेन्योर से ज्यादा से वो हुकूमत कर रहे हैं कराची में। मेयरशिप एक तवील अरसे से उनके पास है। आपके पास अगर मुस्तफा कमाल साहब की हम बात करते हैं, वो आइडियल दौर था, उसमें तरक्याती काम भी हुए थे। छोटे छोटे इश्यूज, हालांकि कराची जितना बड़ा है, जितनी कौमियतें वहां पे आबाद हैं, एक बड़ा चैलेंज है इन तमाम मसाइल को एड्रेस करना, लेकिन आपने तो कर दिखाया था। कहां पे ये मार खा रहे हैं? देखिए, 2 चीजें ये करना किसी के लिए जिस तरह हमने किया था वो फॉर्मूला मौजूद है। सबसे पहले तो आपने 3-4 चीजें ऐसी की ना कि आपने सबसे पहले तो मेयर के इख्तियारात ही लेके लोकल गवर्नमेंट के वजीर और वजीर आला को दे दिए। 18वीं तरमीम की जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, लेकिन इन लोगों ने तो अकोमोलेशन ऑफ पावर की। मेयर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेयर से ले लिया, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मेयर से ले लिया, वाटर बोर्ड मेयर से ले लिया, और ऐसे कई इदारे, मास्टर प्लान ले लिया जो कि मेयर पूरी दुनिया में शहर के मेयर के पास होते हैं। वो पीपल्स पार्टी ने लेके, क्योंकि उन्हें पता है मेयर तो उनका जेन्युइन तरीके से आया नहीं है, ना दोबारा आना है। आज अपने मेयर को भी इख्तियार देते हुए डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले इलेक्शन में उनका मेयर नहीं आना है। आज अगर हम इख्तियार मांग रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के मेयर के लिए मांग रहे हैं, उस मेयर के लिए मांग रहे हैं जो एक यूसी भी नहीं जीत सकते थे, जो पहले इस शहर में एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उसके बाद उन्हीं को मेयर लाके बना दिया गया। सबने देखा किस तरीके से आगे पीछे हुआ इलेक्शन में। हम नहीं जाते उस तरफ। भाई चलो आ गए हो, जैसे परफॉर्म तो करो। मैं अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात क्या करूं, किया जाए फिर अगर हम दूसरे ममालिक की तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूं तो थोड़े दिन पहले का वाकया है कि एक बच्चा गटर में गिर जाता है और मैं डीजी रेस्क्यू से राब्ता करता हूं। वहां रेस्क्यू की टीम पहुंचती है और वहां रेस्क्यू की टीम के जो लोग जाते हैं वो उनकी कैपेसिटी नहीं होती। वो वहां उसके वालिदैन को प्राइवेट गोताखोरों का नंबर देकर आते हैं और वो प्राइवेट साहब यही हम बात कर लेते हैं ना कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पर अगर हम उनकी बात करें तो वो तो चांद पर कमन डालने बैठे हुए हैं और हम लोग अभी तक अपने गटरों के ऊपर ढक्कन महफूज नहीं बना पा रहे, वो यकीनी नहीं बना पा रहे। तो अब किसको कसूरवार ठहराया जाए? किसके गिरबान को पकड़े वो वालिदैन जिनके बच्चे आए रोज जहाँ भाग हो जाते हैं इन मैनहोल्स की वजह से? क्योंकि इसी तरह से तमाम अगर बड़े जमा होते रहे तमाम इदारे तो फिर जिम्मेदार कौन है? नहीं जी, 100% इसकी जिम्मेदारी उन इदारों पे है जिनका ये काम है। इसमें तो बरी जिम्मा कोई हो ही नहीं सकता। आप सबने देखा कि जब MQM का दौर था, जब बल्दियाती, मैं कोई सियासत नहीं करना चाहता इस इशू पे, बल्दियाती हुकूमत MQM के पास थी तो आपने देखा कि ये शहर काम होता था और दुनिया की जो ऐसी न्यूट्रल एवेल्युएशन एजेंसीज हैं वो रिपोर्ट देती थी और बताती थी कि कराची दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में आ चुका है। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है और वो बता रहे हैं
हैं कि ये नॉन लिवेबल सिटीज जो 5 हैं दुनिया में, उनमें कराची आ चुका है। कराची की अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें वो खराब हो चुकी है, अगर हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो खराब हो चुका है। ये तो बच्चा गटर में गिरने से मरा है, ऐसे कितने माओ के लाल हैं जो स्ट्रीट क्राइम में मर गए, ऐसे कितने लोग हैं जो खराब सड़कों की वजह से एक्सीडेंट हो गया, और जो बच जाते हैं उनको मैट्रिक और इंटर में नंबर उनके कम करके इस काबिल नहीं तो छोड़ते हल कि वो नौकरी आपके करें। ख्याल में स्पेसिफिक अगर इसी चीज की बात की जाए जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं, वो मसाइल तो अपनी जगह हैं ही। ट्रैफिक के मसाइल हो, टूटी फूटी सड़कें हो, गंदगी हो, नालों का उबल जाना हो, या करंट लगने से हादसा, वो तो होते ही हैं। मैन होल अगर बात की जाए, 17 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं, ये कीमती जाने गई हैं 2024 के अंदर, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है। क्या किया जाए? सेफ सिटी कैमरास नस्ब किए जाएं, किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाए? नहीं जी, हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। हुकूमत की रेट को स्टेब्लिश करें। आप जो है वो कैसे आपके होते हुए, पुलिस आपकी है, इंतजामिया आपकी है, लोकल गवर्नमेंट आपकी है, कैसे कोई गटर का ढकना, जो ये लॉजिक दे रहे हैं कि गटर का ढकना लोग चुरा लेते हैं और शहरियों का काम है। भाई शहरियों का काम है, तुम्हारा क्या काम है? अगर सब कुछ शहरियों ने करना है तो फिर आप घर जाओ, शहरी संभाल लेंगे, शहरी चला लेंगे। आपको इतना शौक है, आप जिस तरह से हर इदारा जो है वो आपने देखे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर इज ओनली सोल्यूशन, कि गली मोहल्ले की जिम्मेदारी वजीर आला के पास नहीं हो सकती, हर गली हर मोहल्ले की जिम्मेदारी उसके काउंसलर के पास हो सकती है, ताकि उसे अकाउंटेबल ठहराएं। अगर उसके घर में कोई मोहल्ले में कोई मसला होगा तो वो मसला उसके घर में भी होगा। अगर मोहल्ले में गंदा पानी होगा तो उसके वालिदैन को भी उस गंदे आप पानी से दुरुस्त कह गुजर रहे हैं के ताहा साहब कि ये हुकूमत को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, ताहा अहमद खान मौजूद थे। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, इंतजाम तमाम तर जो इंतजाम इस तरह के देखने की जिम्मेदारी जो है वो तमाम तर मेयर के सपोर्ट है। तो मेयर से जब आपने इख्तियारात ले लिए हैं, हुकूमत ने जब तमाम इख्तियारात वापस ले लिए हैं, तो मेयर भी कुछ नहीं कर सकते। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं सूरत हाल कराची की, वो तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक आप ज़िले इंतजामिया को उतना मजबूत और मौसर नहीं बना। और जो इख्तियारात हैं कम अज़ कम उसका सही इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आप अगर ओहदे पर मौजूद हैं तो आप अवाम ही की वजह से ओहदे पर मौजूद हैं, उनको ओन नहीं करेंगे तो ये मसाइल जो कि तू रहेंगे।